बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलीम खालिक और अपने सोशल मीडिया चैनल्स के जरिए आपकी खिदमत में हाजिर हूं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम मुसलसल हार रही है, मुसलसल बुरी परफॉर्मेंस है। हम लोग प्लेयर्स को तो बुरा भला कह रहे हैं, लेकिन इसकी वजूहात क्या है? क्या हमने ये जानने की कोशिश की है? जाहिर है कि हर इंसान की इतनी एक्सेस तो है नहीं कि वो पता करे प्लेयर से या दूसरे लोगों से और एक जायज़ा ले। तो मीडिया में होने का थोड़ा बहुत फ़ायदा है कि दो चार लोग जानते हैं तो उससे पता लग जाता। तो मैंने कोशिश की कि कुछ प्लेयर से पूछूं, कुछ टीम की दीगर करीबी ज़राए से पूछूं तो वजूहात क्या हैं इसकी। तो जो सबसे बड़ी वजह मुझे पता चली वो है इनसिक्योरिटी। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जो हैं इस वक्त बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो चुके हैं। उनको ख़तरा रहता है कि टीम में जगह बरकरार रहेगी या नहीं। हर वक्त उनके सर पर एक तलवार सी लटक रही है। और इस सिलसिले का आगाज़ हुआ वर्ल्ड कप से, जब टीम बहुत ख़राब खेली। एक सर्जरी की बातें हुई कि भाई सर्जरी होगी, ऐसा होगा वैसा होगा। उस वक्त से प्लेयर और ज़्यादा डरने लगे कि यार अब हमारी टीम में जगह बचेगी या नहीं। पहले भी था उनके जहन में यही। आपने क्या कभी देखा कि किसी पाकिस्तानी प्लेयर ने कहा हो कभी कि भाई मैं रेस्ट करना चाहता हूँ, चाहे वो बॉलर हो या बाबर अभी इतना बुरा आउट ऑफ फॉर्म जा रहे हैं कि आपने सुना कि बाबर ने कहा हो कि मैं रेस्ट करना चाहता हूँ? कोई रेस्ट नहीं करना चाहता। जितना बड़ा प्लेयर उतना ज़्यादा वो इनसिक्योर होता है। एक चीज़ ये है, तो पीसीबी को ये सिलसिला ख़त्म करना पड़ेगा। प्लेयर्स के साथ बैठे उनसे बात करें कि ऐसा नहीं है कि हम आपको निकाल देंगे, टीम के साथ रखेंगे और आप रहेंगे। कैप्टन भी बनाना है तो लंबे अरसे के लिए बनाएं ताकि उसकी लोग बात माने और जो इश्यूज़ हैं वो हल हो। तो ये सबसे बड़ा किरदार इसमें पीसीबी का ये एक माहौल ऐसा क्रिएट कर दिया गया कि प्लेयर्स अब डरने लगे। वो प्लेयर जो पिछले साल बादशाह बने हुए थे इंडिया में वर्ल्ड कप से पहले, जका साहब के दौर में प्रेशर डाल के अपने मर्जी का उन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिया, आईसीसी की आमदनी का शेयर लिया उन्होंने, लेकिन जब परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही तो बेचारे बिल्कुल ही डाउन हो गए। और इतने डाउन हुए कि अब एनओसी भी ना दो, कुछ भी ना दो, तो जो पीसीबी के दीगर ऑफिशियल्स हैं उनसे भी कुछ नहीं कह पाते। पहले तो डायरेक्ट चेयरमैन से लड़ पड़ते थे। तो ये एक फ़र्क पड़ा है। क्योंकि अगर आप देखें यही प्लेयर्स हैं जो पहले वर्ल्ड कप का इन्होंने फाइनल भी खेला, टेस्ट सीरीज भी जीती, श्रीलंका को भी हराया। तो फिर एकदम से क्या हो गया अगर आप जायज़ा लें? एक दूसरी चीज़ नज़र आती है, यूनिटी। यूनिटी का हम लोग बहुत कहते हैं कि भाई यूनिटी नहीं है, आपस में लड़े हुए। देखिए जब तक एक थे ना, शाहीन, रिजवान, शादाब, बाबर, टीम अच्छा परफॉर्म कर रही थी। जहाँ ये कैप्टनसी के चक्कर में लगे, एक दूसरे की टांगें खींची इन्होंने, उसके बाद इनके आपस के ताल्लुकात ख़राब हुए, वहाँ टीम की परफॉर्मेंस भी ख़राब हुई। ये टीम जब तक एक दूसरे की खुशियों में खुश होती थी, एक प्लेयर परफॉर्म करता था दूसरा खुश होता था, मिलजुल कर रहते थे, अच्छी परफॉर्मेंस सामने आई। जहाँ फिर एक दूसरे के जो दोस्त थे वो दुश्मन बन गए, हलीफ बन गए, वहाँ से परफॉर्मेंस इनकी नीचे आई। इधर भी बोर्ड का किरदार है कि बोर्ड ने कोशिश नहीं की इनको मिलाने की, बात कराने की कि भाई चलो जो भी है तुम लोग इसको मसलों को हल करो और साथ बैठो और इस चीज़ को ख़त्म करो, लेकिन कुछ किया नहीं। ऐसा संजीदा कोशिश कोई हुई नहीं। हालांकि सलमान नसीर मान चुके हैं, जो सीईओ हैं पीसीबी के, जी टीम में इत्तेहाद का फुकदान है, एक जगह उन्होंने कहा था इस तरह का। वो भी एक बड़ी यूनिक सी बात थी। आज तक आपने कभी नहीं सुना होगा किसी बोर्ड ऑफिशियल ने आके इस तरह की कोई बात पब्लिकली मानी हो। बाबर आजम हमारे सबसे मेन प्लेयर हैं, परफॉर्म नहीं कर पा रहे। पहले टीम को जितवाते थे, अब वो परफॉर्म नहीं कर रहे, तो टीम पे नेगेटिव इम्पैक्ट इसका आ रहा है। लेकिन आउट ऑफ फॉर्म बाबर आजम भी 4 इन फॉर्म नए प्लेयर्स पर भारी है, ये बात आप याद रखें। तो बाबर आजम खुद अगर कहें कि जी मुझे रेस्ट की ज़रूरत है तो ठीक है, बिल्कुल दें, लेकिन अगर वो कह रहे हैं खेलना है तो उनको खेलने दें। क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो उनको रिप्लेस कर सके। 50% भी ऐसा कोई प्लेयर नहीं है। इसी तरह शाहीन के भी कोई ऐसा हमारे पास रिप्लेसमेंट नहीं है। 50% भी रिप्लेसमेंट नहीं है कि हम कहें यार शाहीन को बिठाओ, उसको खिलाओ। हाँ, अगर खुद ये लोग कह रहे हैं कि इनकी बॉडी साथ नहीं दे रही तो ज़रूर आप इनको रेस्ट कराएं। बाबर के बारे में ये भी पता चला है कि वो थोड़ा सा आजकल जहनी तौर पर भी परेशान है, फोकस नहीं कर पा रहे अपनी क्रिकेट पे, क्योंकि एकदम से कैप्टनसी भी उन्होंने अभी छोड़ दी है। पहले ऑल इन ऑल वो हुआ करते थे, हर बात में किट भी बननी है तो बाबर से मशवरा लिया जाता था। अब उनको बेचारों को ज़ाहिर है किसी चीज़ में कोई शामिल नहीं है, वो परफॉर्मेंस भी नहीं हो रही, इश्यूज़ भी आ रहे हैं, इस वजह से बहुत डाउन हो गए हैं। तो उनको थोड़े से इस तरह के जहनी मसाइल भी हुए हैं जिससे और मामलात ख़राब हुए हैं। फिटनेस फिटनेस भी पाकिस्तानी टीम की जो प्लेयर्स की इतनी अच्छी है नहीं, जो
रेस, एक वो दौड़ होती है 2 किलोमीटर की जो 8 मिनट में तय करने होते, 4 राउंड लगाने होते, बहुत सारे प्लेयर्स में फेल हुए, दोबारा उनको मौका दिया, फिर भी कुछ पास हुए कुछ फेल हुए। क्राइटेरिया एक होना चाहिए, लेकिन अगर आपने फिटनेस पे बहुत ज़्यादा सख्ती की तो आपकी आधी टीम तो वैसे ही फारिग हो जाएगी, बड़े बड़े प्लेयर को आपको बाहर करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई कि नहीं जी ये स्टार है, इसके लिए माफ़ है, लेकिन ये बच्चा है इसको चलो निकाल दें, तो फिर वो चीज़ होगी नहीं ठीक। इसमें भी एक पाकिस्तान को एक फिटनेस का भी बनाना पड़ेगा कि यार एक पैमाना है तो वो सबके लिए है। इश्यूज बहुत है, लेकिन मैं फिर वही बात बोलूँगा कि यही लड़के जीत रहे थे, यही लड़के जितवा रहे थे, यही लड़के परफॉर्म कर रहे थे। हल हो सकते हैं मसाइल, लेकिन संजीदा कोशिश करें। जितना मीडिया मैनेज करने पे साबिक क्रिकेटर्स को नौकरियां दे देकर पीसीबी खर्चा कर रहा है, उससे कम पैसों में इन प्लेयर्स के साथ सेशंस वगैरह कराएं, माहिर नफ्सियात के, खुद इनको आपस में साथ बिठाएं, तो देखिएगा यही प्लेयर दोबारा परफॉर्म करने लगेंगे। तो आई होप कि कोई ना कोई पीसीबी को ऐसे मशवरे भी देगा, वरना तो आजकल तो ऐसे यूनिक फैसले हो रहे हैं पीसीबी में माशाल्लाह। अलीम डार को जैसे सेलेक्टर बना दिया, बहुत अच्छे इंसान हैं, मेरे बड़े दोस्त हैं, वो अंपायर हैं, बड़ा उन्होंने नाम कमाया है पाकिस्तान के लिए। लेकिन XYZ कोई भी होता, अंपायर का सिलेक्शन कमेटी में आना थोड़ा समझ से बाहर है। ये कल को किसी क्यूरेटर को भी रख दीजिएगा कि भाई क्यूरेटर जो है ये होना चाहिए, पिच का बताएगा कि यार ये पिच पे फलाना बॉलर, ये फलाना प्लेयर बहुत अच्छा चल सकता है। फिर बोलेंगे किसी मीडिया वाले को भी रख लो, वो बताएगा कि मीडिया में जो के हवाले से ये बहुत अच्छा। ऐसा नहीं होता, जिसका काम उसी को साझे। अलीम भाई बहुत अच्छे अंपायर रहे हैं, उनसे आप अंपायर्स के लिए काम करवाएं कि जी नए अंपायर तलाश करो, जो अंपायर हैं उनको ग्रूम करो, सेट करो, ताकि पाकिस्तान का अंपायरिंग में जिस तरह अलीम भाई ने नाम बनाया है, दूसरे लोग भी नाम बनाए। एक स्पिनर्स का बहुत सीरियस इशू है। पहले पाकिस्तान जीता करता था, आप स्कोर कार्ड उठा के देख ले, स्पिनर्स की वजह से जीतता था। गोरे खेल नहीं पाते थे हमारे स्पिनर्स का, अब स्पिनर्स नहीं है। स्पिनर्स भी तैयार करें, संजीदगी से कोशिश करें, तो होपफुली कोई ना कोई तो सुनेगा, कभी ना कभी तो बोर्ड को कोई समझ आएगी और कुछ इकदाम होंगे जिससे टीम की परफॉर्मेंस बेहतर होगी। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।